लोगों में के मन में इस प्रकार की रिवेंज की भावना आ जाएगी। ऐसी बातें करने का किसी को अधिकार नहीं है। देश की एकता को कोई खंडित करेगा तो ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी पूरे देश में चल सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली के लोग समझदार हैं। जो गलत फहमी से आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे, वो समझदार जनता पीछे आ गई। शराब का जिस प्रकार का घोटाला हुआ, इनके कितने मंत्री जेल में गए, कितने क्रिमिनल हुए, कितनों के टिकट उनको काटने पड़े, ये सब बातें लोगों के ध्यान में आई है। दिल्ली के लोग आप लोगों पर भरोसा जताते हैं, तो क्या ऐसी अलग दिल्ली को मिलेगा जो आम आदमी पार्टी ना दे सके? मोदी जी आने के बाद दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र के माध्यम से जो भारत मंडपम हो, यशो मंडपम खड़ा करने का हो, कितने अंडर ब्रिज हुए हैं, कि मेट्रो का काम कितने स्पीड से काम चला है, ये सब बातें दिल्ली में केंद्र सरकार ने की। इस बार दूध का दूध पानी का पानी होने में टाइम नहीं लगेगा और आम आदमी पार्टी का जाने का समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फर्स्ट विटनेस का पॉडकास्ट और मैं हूं सुंदर सोलंकी। दिल्ली का दंगल सज गया है और जिस तरह से लगातार चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये दावा कर रही है कि सरकार उन्हीं की आएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कई स्टेट्स में अलग अलग जिम्मेवारी निभा चुके, खासकर दिल्ली के प्रभारी भी रहे हैं, श्याम जाजू जी हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल ये है कि क्यों बीजेपी की सरकार दिल्ली में बने, क्यों दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट करें? आम आदमी पार्टी अपने 11-12 साल में ये लगातार सिद्ध करती जा रही है कि बिजली भी फ्री दी है, पानी भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, इसके अलावा अच्छे स्कूल, ये लगातार दावा कर रही है। तो बीजेपी फिर क्यों दिल्ली में? 2 कार्यकाल में दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, केजरीवाल जी जिसका नेतृत्व करते हैं जी। उसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली एक गढ़ रहा है। पहले भी टर्म में और इसी भी टर्म में दिल्ली की सातों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। दिल्ली कारपोरेशन में 15 साल हमारा ही राज था। तो दिल्ली एक देश की राजधानी होने के नाते, एक अलग कैपिटल सिटी होने के नाते देश का दिल दिल्ली में धड़कता है, दिखता है। दिल्ली की जनता अलर्ट है। जिस हिसाब से, जिस सोच से दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को जिताया था, वो अन्ना हजारे के आंदोलन को इस प्रकार से डाइवर्ट करके उन्होंने इसका जो बेनिफिट लेने की कोशिश की और दिल्ली की जनता उसमें फंस गई, तो उसका आज परिणाम हम देख रहे हैं। आज दिल्ली की जनता निराश है, हताश है और वो एक अल्टरनेट ढूंढने की स्थिति में है और वहाँ एकमात्र समर्थ और सशक्त अल्टरनेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। आज मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। जहाँ जहाँ भी मोदी जी की विजन के कारण, जहाँ जहाँ भी जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज है, हमने ये साबित कर दिया कि हम विकास के राजनीति पर भरोसा रखते हैं, विकास के लिए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज दिल्ली में आप उस नज़रिए से देखेंगे तो इनकी सरकार आने के बाद जो जो घोषणाएं हुई वो और रियलिटी में जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो, इसका परिणाम देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली कितनी पिछड़ गई है, दिल्ली में किस प्रकार का माहौल बना है, पर्यावरण से दिल्ली कैसे दूषित हो रही है, स्कूलों को छुट्टियां देनी पड़ रही है, दिल्ली के हर आदमी का लाइफ कम होते जा रहा है और बीमारी इतनी बढ़ रही है। ये सब बातें देखते हुए अरे देश की राजधानी में हम रह रहे हैं, ये कहने में शर्म आती है। इस प्रकार का माहौल इस 2 कार्यकाल में बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका पूरा आकलन दिल्ली की जनता के मन में आ गया है और दिल्ली की जनता ने निश्चित रूप से तय किया है इस बार आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर पराभूत होकर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन आम आदमी कहती है कि आप लोग खुद ही उनकी बातों पर, उनके कामों पर मोहर लगा रहे हैं। जो योजनाएं उन्होंने दिल्ली के लोगों को दी, उन्हें आप जारी करने की बात कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे कि फ्री की आदत डाल दी है, अब आप लोगों की तरफ से ही कहा जा रहा है कि वो योजनाएं जारी रहेंगी। इसका मतलब ये है कि आप उनके कामों पर मोहर लगा रहे हैं। एक प्रकार से लोगों को दिशाभूल करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। उनको ये उनका ये कहना कि भाजपा सरकार आने के बाद ये सब जो फैसिलिटी इनके कार्यकाल में मिल रही है वो मिलेगी नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जो देश की जनता को दे दिया है, कांग्रेस के समय जो जो योजनाएं चल रही थी, हाँ नाम बदलते हैं, स्कीमों में फर्क पड़ता है, कोई योजना रद्द नहीं कर सकता।
कल्याणकारी शासन में, लोक कल्याणकारी राज्य में जो जो जनता को दिया है उसको कोई पीछे नहीं ले सकता। पर हम आए तो ही आपको मिलेगी और भाजपा आए तो आपको नहीं मिलेगी, ये कहना गलत है। मध्य प्रदेश में हमने ये योजनाएं दी नहीं है क्या? हमने दी है। वहाँ भी महाराष्ट्र में दी है अभी योजना हमने, कि जिसके कारण वो लाडली बहन योजना के कारण हमें बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी योजना, कोई कार्यक्रम किसी पार्टी की मोनोपोली नहीं होती है। उस समय पर योग्य विचार कर कर लोगों के हित के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है, ये सोचकर जो पार्टी करती है वो लोगों के साथ चलती है। तो हमारा भाजपा आई तो ये आपका बिजली पानी चले जाएगा और आपको संकट में आएगा, ये अपनी वोट बैंक के लिए बोलना आम आदमी पार्टी कर रही है। पर जनता अभी समझदार हो गई है, जनता समझ रही है मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमारी पार्टी केवल आश्वासन देने पर भरोसा नहीं करती। वो तो ये भी कहते हैं कि आप ये भी कर रहे हैं कि पानी जो आपका हरियाणा सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उसमें जहर मिलाकर दे रहे हैं। आपकी जो मंशा ऐसी है कि सामूहिक नरसंहार करने की है, हजारों लाखों दिल्ली वासियों को मारने की है। साफ कहा है केजरीवाल जी ने कि आप हार से आप जीतेंगे नहीं, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। इतने हास्यास्पद बयान देने वाले केजरीवाल जी की मुझे बात करने में भी शर्म आ रही है। आज ही जहाँ से हरियाणा का पानी एंटर करता है वहाँ हमारी पूरी पार्टी ने, और कल तो मुख्यमंत्री ने वहाँ जाके पानी से आचमन करके ये बताया है। ये बताया इसीलिए, बताने की जरूरत भी नहीं थी, पर इतने हल्के स्तर पर उतर कर देश का एक राज्य, ये दिल्ली में क्या हरियाणा वाले रहते नहीं है? हरियाणा में दिल्ली के लोग जाते नहीं है? ऐसा एक देश, कोई एक बार सरकार बदल जाएगी, पर अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए इस प्रकार के आरोप करना, संविधानिक संस्थाओं पर आरोप करना, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करना और झूठी बातें लोगों पर तक पहुंचाना, ये काम किसी को भी क्षम्य नहीं है। अब उन पर केस हो रही है, इसका उनको खुलासा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी को अपना कार्यक्रम कहने का अधिकार है, दूसरे पर क्रिटिसिज्म करने का भी अधिकार है लोकतंत्र में। पर इस प्रकार की झूठी बातें जिससे जनजीवन विस्कलित हो जाएगा, जनजीवन अस्वस्थ हो जाएगा और लोगों में के मन में इस प्रकार की रिवेंज की भावना आ जाएगी, ऐसी बातें करने का किसी को अधिकार नहीं है। देश की एकता को कोई खंडित करेगा तो ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक और बात कहते हैं वो लगातार कि हमारे पास चेहरा है, अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली की जनता उन्हें पसंद करती है, और ये पिछले 11-12 साल से हो रहा है। लेकिन आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दिल्ली में एक चेहरा तक नहीं दे पाती है। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी उतरी थी तो उनका कौन सा चेहरा था? बाद में जीतने के बाद ही उन्होंने भगवंत सिंह मान का चयन किया था। भारतीय जनता पार्टी में केडर है, वैसे लीडर भी है। हमारे कई राज्यों में हमने अपना ऐसा किया था। इसके पहले आपने हरियाणा में देखा होगा, कोई हमने नेता नहीं किया था, महाराष्ट्र में नहीं किया था। तो ऐसा है, ये हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। इसका मतलब हमारे पास लीडरशिप नहीं है। इसके पहले हमने दिल्ली में राज नहीं किया है। हमारे मदन लाल खुराना यहाँ रहे, साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रही, सुषमा स्वराज रहे, दिल्ली का नेतृत्व हमने किया है। तो नेतृत्व की कोई कमी नहीं, जनता भी ये समझती है। ये पार्टी की अंदरूनी नीति है कि जब जीत के आएंगे तो सब उस मीटिंग में पार्टी का निर्णय होगा। इसका मतलब हमारे पास केजरीवाल के कंपटीशन के लिए नेता नहीं है, ये कहना ये उनके गलत फहमी है। मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनके नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं, और देश की जनता ने इस पर भरोसा किया है। देश का विकसित भारत की कल्पना, डायमेंशन, हमारा आलेख कैसे कैसे ऊपर जा रहा है, देश की इकोनॉमी कैसे सुधर रही है, पूरी देश की जनता देखती है। दिल्ली की जनता तो वैसे भी अलर्ट है। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी पूरे देश में चल सकती है, लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली के लोग समझदार हैं। समझदार लोगों के भी अभी ध्यान में आ गया है। जो गलत फहमी से आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे थे, वो समझदार जनता पीछे आ गई है। कोरोना के बाद सबसे पहले शराब की दुकानें कौन खोलता है? वो ये मुख्यमंत्री है। शीश महल, जो सादे घर में रहूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये जो कहता है, वो मुख्यमंत्री शीश महल बनाता है। देश के इतिहास में अपने निवास पर खर्च करने वाला ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जो 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए खर्च करता है अपने घर पे, और कानून छिपाकर। अगर 10 करोड़ के ऊपर कोई खर्चा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लगती है। दिल्ली सेपरेट स्वतंत्र राज्य नहीं है। तो 9 करोड़ 9.5 करोड़ ऐसे हिसाब करके जिन्होंने ये काम किया, ये अब लोगों के सामने आ गया है कि क्या केजरीवाल का व्यक्तित्व क्या है और उसका व्यवहार क्या है।
तो लोग इसमें रियलिटी का अंतर देख रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों के ध्यान में आ गया। शराब का जिस प्रकार का घोटाला हुआ, इनके कितने मंत्री जेल में गए, कितने क्रिमिनल हुए, कितनों के टिकट उनको काटने पड़े, ये सब बातें लोगों के ध्यान में आई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के वोटिंग में निश्चित रूप से ध्यान में आएगा कि दिल्ली की जनता ठीक विचार करेगी। आम आदमी पार्टी का कहीं भी, एक पंजाब छोड़ के, पंजाब में भी क्या हालात है हम सब लोग देख रहे हैं, पूरे देश में कहीं भी इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। दिल्ली भी इस बार उनको नकारेगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है सर इस बीच कि वो सरकार बनाएगी, बहुत हो गया है, और उन्होंने काम करके दिखाया। शीला दीक्षित के समय में काम करके दिखाया। अब जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें ना बीजेपी की याद आ रही है, ना आम आदमी पार्टी भा रही है। अब फिर कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का दावा है। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में कांग्रेस दिल्ली में राज किया था। तब केंद्र में अटल जी की सरकार थी और यहाँ शीला दीक्षित थी तो भी काम ठीक चल रहा था। जब कांग्रेस की सरकार ऊपर थी और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे तो भी ठीक चल रहा था। केवल केजरीवाल ऐसे आदमी हैं कि जिनको लगता है कि कोई ऊपर की सरकार जब तक उनकी नहीं है तब तक उनका काम नहीं चलेगा, उनको रोका जाएगा, उनको टोका जाएगा, उनका अधिकार में हनन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लोकतंत्र में सरकारें आएगी जाएगी है, इसीलिए सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को और बड़े व्यक्तित्वों को इस प्रकार से बदनाम करना उनका ठीक नहीं है। देश की जनता आप जानती है दिल्ली का स्टेटस क्या है। दिल्ली को केंद्र के अधीन आती है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुमति से काम करना पड़ता है। ये संविधान, ये कोई केजरीवाल आने के बाद तो देश के कानून तो कोई बदला नहीं है, सरकारें तो इसके पहले भी चली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहकर लोगों को कहना ये कोई ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, कांग्रेस दुर्दैव से कांग्रेस के जिस प्रकार की लीडरशिप काम कर रही है तो पूरे देश में कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी। एक टाइम देश में 450 सांसद जिताने वाली कांग्रेस, सब राज्यों में प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस आज देश में नगण्य हो गई है और उसका ही परिणाम दिल्ली में भी वो दिख रहा है। कई जगह पे वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी को काम तो करना ही चाहिए, पर निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इसमें कांग्रेस ने यह सिद्ध किया है वो एक पुरानी पार्टी है, एक मैच्योर पार्टी है। इमैच्योर राजनीति उन्होंने नहीं की। विपक्ष का काम है तो विपक्ष का काम करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर पार्टी को यह समझना चाहिए, जिस प्रकार की रिवेंजफुल नीति लेकर केजरीवाल जी भूमिका लेते हैं, बातें करते हैं, लोगों के सामने जाते हैं और झूठी बातें करते हैं, तो इससे लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का भी इस बार मैं देख रहा हूं कि कई जगह पे उनका भी काम चल रहा है। आखिरी सवाल सर, अगर बीजेपी की सरकार, दिल्ली के लोग आप लोगों पर भरोसा जताते हैं, तो क्या ऐसी अलग दिल्ली को मिलेगा जो आम आदमी पार्टी ना दे सकी? मोदी जी आने के बाद दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र के माध्यम से जो भारत मंडपम हो, यशो मंडपम खड़ा करने का हो, कितने अंडर ब्रिज हुए हैं, कि मेट्रो का काम कितने स्पीड से काम चला है, ये सब बातें दिल्ली में केंद्र सरकार ने की है और दिल्ली देश की राजधानी को देखते हुए की है। एक ही इस नया स्कूल आम आदमी पार्टी के राज्य सरकार के अधीन जो विषय है उसमें एक भी नया स्कूल नहीं खुलता है। दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो रास्ते हैं उसकी हालत क्या है, हाँ, आप और हम सब लोग देखते हैं। दिल्ली का प्रदूषण दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। कचरों का ढेर दिल्ली में जैसा लगा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद केंद्र में एक सरकार और राज्य में एक सरकार, इन दोनों का ठीक कोऑर्डिनेशन होने के निश्चित रूप से दिल्ली को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का जो मोदी जी का सपना है वो साकार होगा। आज केंद्र की कितनी योजनाएं ऐसी है जो दिल्ली इंप्लीमेंट ही नहीं करती। उनको लगता है कि ये अगर यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे तो स्वास्थ्य योजना के जो स्कीम है नहीं करते। क्यों? अरे भाई, इसने दिल्ली की जनता का आप नुकसान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक अच्छा चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक अच्छा है तो आज तक मैं कह रहा हूँ गए 5 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई इनके विधायकों का एक कोई घर का पेशेंट गया होगा? एक भी नया स्कूल नहीं खुला। एक स्कूल को रंग लगा के और उसका ब्यूटिफिकेशन करके उस स्कूल को बताकर अपना हमारा शिक्षा नीति का एजेंडा ठीक चल रहा है। दलितों के लिए जो नई स्कीम बनाई है उसको 4 लाख रुपए दिए केवल और खर्चा किया है 2 करोड़ रुपए पब्लिसिटी का। तो ये सब बातें जो है ये लोगों को ध्यान में आ गई है। तो मुझे लगता है कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी होने में टाइम नहीं लगेगा और आम आदमी पार्टी का जाने का समय आ गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। श्याम जाजू जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका दावा भी है और ये कहना भी है कि इस बार दिल्ली की जो जनता है वो बीजेपी पर यकीन करेगी और मोदी की गारंटी लगभग
तय है कि इस बार आम आदमी पार्टी यानी जो लगातार आपदा कह रहे हैं ये बीजेपी, उसे छुटकारा मिलेगा। नमस्कार।